कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये शैतान को देखो क्या हो रहा है। ये इसकी अलग मस्ती चल रही है। तो शाम का टाइम है। आज मेरी आंखें थोड़ी स्वेलिंग हो रखी है इनमें, क्योंकि रात को मुझे फीवर था। इसी वजह से आज सुबह भी मेरा काम जो है बहुत लेट हुआ है, बहुत लेट मतलब। तो इस वजह से ही। और ये शाम का टाइम है जब मैं नहा के फ्री हुई हूँ। तो अभी वापस किचन में चलते हैं, क्योंकि शाम का टाइम है तो दिया बाती का टाइम हो गया। और दिया बाती के साथ ही टाइम हो गया डिनर का भी। तो शाम की चाय आज नहीं पी, क्योंकि सब कुछ आज लेट था, तो सब कुछ स्किप करना पड़ा। तो आज खाने में कुछ स्पेशल है हमारे लिए भी। मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा स्पेशल तो है भी। आज हमने मंगाया है एक न्यू फूड। क्या है ये? नहीं पता, मुझे भी नहीं पता है ना। इसको बोलते हैं रेड खजूर। ओके इसको टेस्ट करके देखते हैं। ये कुछ अलग नया फ्रूट है। नया फ्रूट भी खा के देखना चाहिए ना, एक बार देखो जरा कैसा है। ऐसे नहीं करते हैं। इसको पहले टेस्ट करके बताओ मम्मा को कैसा लग रहा है। ठीक है, ये है रेड डेट्स। ये काफी सारे लोगों ने खाया होगा और काफी सारे लोग मुझ जैसे होंगे जिन्होंने नहीं खाया होगा। तो इसको बोलते हैं रेड डेट्स। मैं इसको पास से दिखाती कैसे है। ये पास से कुछ ऐसे दिखता है। ये है रेड डेट्स। कैमरा फोकस नहीं कर रहा है। हाँ अभी फोकस किया। एक मिनट हिलाओ नहीं। तो ये देखो, ये है रेड डेट्स। अब इन्हें खोल कर दिखाते हैं अंदर से ये कैसे है। इसके अंदर से कुछ, इसके अंदर बीज है। मैंने खाता भी। ये जो डेट्स है ना, ये वही है। अभी इसे खाकर देखते हैं कैसा है। मुझे दिखाओ, खा के देखो तो। आओ इधर आओ। ये क्यों हटा रहे हो? ये लो, ये खा के देखो। टेस्ट लगे तो खाऊंगा, अगर नहीं लगेगा तो नहीं खाऊंगा। कच्चे खजूर। जिन लोगों ने खाए हुए हैं प्लीज जरूर बताना कैसे खाते हैं। इनको और पकाना पड़ता है क्या? ओके ओके। कुछ मीठा कुछ फीका, ऐसा क्या टेस्ट है? मैं दोबारा नहीं खा सकती इसको। इसका कुछ करके खा सकते हैं, देखते हैं। इसके बाद भी सर्च करते हैं, फिर देखते हैं कैसे खाया। तो चलिए
अभी जिस चीज़ के लिए मैं आई हूँ किचन में वो बना रही हूँ। तो आज हम बनाएंगे राजस्थानी खाना। तो खम्मा गड़ी मेरी किचन में। तो आज बनाएंगे हम राजस्थानी खाना। मैं फर्स्ट टाइम बनाने जा रही हूँ क्योंकि मैं राजस्थानी नहीं हूँ, ना ही मैं मारवाड़ी हूँ। तो खाना तो देखते हैं आज कैसा बनता है, क्योंकि जो लोग मारवाड़ी और जो लोग राजस्थानी होते हैं वो लोग खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। मतलब उनके ट्रेडिशन का खाना बहुत अच्छा बनता है। मुझे मेरे ट्रेडिशन का खाना बहुत अच्छे से बनाना आता है। तो यहाँ आपने देखा आज कुछ नया फ्रूट मैंने टेस्ट किया जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। थोड़ा कच्चा जैसा था, जैसे खजूर, कच्चे वाले खजूर होते हैं ना, वो वही था एग्जैक्टली। था तो वही, वो कच्चा ही था, क्योंकि पकने के बाद हम खजूर खाते हैं ना। तो अभी इसका मैंने गूगल पे भी, जब तक मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तक मैंने गूगल पे सर्च कर लिया था कि इसको कैसे कैसे खाना है। तो कुछ लोगों ने इसमें मसाला वसाला डाल के भी खाया है, कुछ चाट बना के खा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी खा रहे हैं, कुछ लोग चाशनी में खा रहे हैं। तो ऐसा सही था। तो मैंने इसको थोड़ा सा ना अभी फ्रिज में थोड़ा सा रख दिया है कि ये थोड़ा सा और पक जाएगा तब मैं खाऊंगी। तो मैंने इसमें से एक दो पक गए थे जब मैंने खाए, तो उनके अंदर मिठास थी, तो वैसे भी खा सकते। तो मैंने तो इसको वैसे ही खाया था, मतलब थोड़ा सा पका कर घर पे, थोड़ा सॉफ्ट हो गया, इनका कच्चापन थोड़ा कम हो गया। तो ये थोड़े से ना मीठे मीठे लगे, जो अभी कसाले से लग रहे थे, फीके से लग रहे थे, काइंड ऑफ मीठा लग रहा था। तो कुछ मिक्स मिक्स सा टेस्ट था। तो वो फिर कुछ टाइम बाद थोड़ा मीठा मीठा टेस्ट आ रहा था, तो फिर मैंने ये तब खाए। तो चलिए, यहाँ तो थी रेड खजूर वाली बात। और आज मेरी किचन में कुछ स्पेशल बन रहा है जो कि मेरे लिए भी स्पेशल है, और ये बन रहा है हस्बैंड की डिमांड पर, क्योंकि वो हमेशा लिमिटेड चीज़ें खाते हैं, मतलब जो उनको पसंद है सिर्फ उतना ही, कि ये भी गैस बनाता, ये भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना। तो वो थोड़े चूज़ी हैं। तो आज उन्हीं की डिमांड पे मैंने किचन में बनाया। उन्हें आटे से रिलेटेड कोई चीज़ खानी थी, तो बस आज मैं वही बनाने जा रही हूँ। तो मैं क्या बनाने जा रही हूँ वो मैं बता ही देती हूँ। ऐसा कुछ है नहीं, कोई ख़ास नहीं है। और यहाँ पे चलो मैं पहले वो बता देती हूँ कि यहाँ पे मैंने दाल ली है। 5 तरह की दाल है ये। उड़द की दाल छिलके वाली, और मूंग की दाल भी छिलके वाली है, चना दाल है, और तुअर की दाल है जिसको हम आई थिंक अरहड़ की भी बोलते हैं, तो वो दाल है, और मसूर दाल है। तो ये मैंने 5 दाल यहाँ पर मिक्स कर ली हैं। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से करना, मैं यहाँ पे क्वांटिटी नहीं बताऊँगी क्योंकि सबकी अपने फैमिली मेम्बर के हिसाब से वो लोग बनाते हैं। तो मैंने अपने हिसाब से बना लिया है। और यहाँ पर आज मैं ही नहीं, आज मैं अपने नेबर्स को भी टेस्ट कराऊंगी, क्योंकि जो अंकल आंटी हैं उनको भी कभी कभी कुछ स्पेशल मैं बनाती हूँ, तो हम शेयर करके खाते हैं एक दूसरे को। और ऐसा होता भी है यार, देखो हमें जो है, कुछ मैं अच्छा बनाती हूँ तो वो खाते हैं, जब वो अच्छा बनाते हैं तो मैं भी खाती हूँ। और ऐसे ही प्यार मोहब्बत हमें बना के रखनी चाहिए। जब हम अपने फैमिली से दूर रहते हैं तो हमें, वो भी फैमिली ही हैं, उन्हें भी ऐसे ही रहना चाहिए। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होगी या कोई भी दिक्कत होगी, या आप बीमार हो जाते हो, या XYZ कुछ भी होता है, तो हमारे जो रिलेटिव्स हैं, इवन कि जो फैमिली मेम्बर से आप दूर रह रहे हो किसी भी रीज़न से, वो लोग आने में घंटे 2 घंटे तो लगने ही हैं उन्हें। तो लेकिन जो हमारे नेबर्स हैं ना, वे विदिन अ सेकेंड वो आपके पास आके खड़े हो जाते हैं। तो मैं सबसे यही बोलूँगी, प्यार मोहब्बत ही रह गया है अब लाइफ में, और कुछ नहीं है। एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बांटिए, क्योंकि पहले के लोग जो थे वो बहुत सारी चीज़ें शेयर करते थे, है ना, क्योंकि उनके पास बहुत सारी नेचुरल चीज़ें रहती थी, खेती की रहती थी, घर का दूध दही घी रहता था, तो वो लोग शेयर करते थे। लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास वो सारी चीज़ें नहीं है, हमारे पास सिर्फ प्यार है। तो बस वही बांटिए और वही बांट के रहिए, तो एक दूसरे से प्यार बना रहेगा, तो एक दूसरे के लिए हेल्प भी बनी रहेगी। अभी यहाँ पर मैंने दाल चढ़ा दिया। दाल नॉर्मली चढ़ती है जैसे आप चढ़ाना चाहते हो, जैसे नमक मिर्ची हल्दी डाल दिया और उसको बंद कर दिया, और विसल लगा लीजिए। अपने अपने कुकर की विसल होती है। मेरे कुकर में जो है 4 से 5 सीटी लगती है इस दाल को गलने में, क्योंकि इसमें चना दाल भी, और मैंने भिगो के नहीं रखी, तो फिर 4 से 5 सीटी लगनी तो मैक्सिमम है। तो यहाँ पर दाल रख ली है, और उसके बाद मैंने दाल का पैकेट खोला था। तो तुअर दाल मेरे घर में बहुत कम यूज़ होती है, मतलब बहुत रेयर कभी आ गई किसी काम के लिए तो ही है, वरना ये फ्रिक्वेंटली मेरे घर में नहीं बनती, इसलिए इसके लिए मेरे पास कोई पर्टिकुलर कंटेनर नहीं था। तो यहाँ मैंने जो आपको कंटेनर दिखाए थे वो थे विशाल से, मैं लेकर आई थी। 180 के रेंज के थे वो, मतलब 3 थे 180 के प्राइस में।
और अच्छे थे। मतलब 1 किलो जो भी दाल या कोई भी वो है आपके पास सामान, वो उसके अंदर आराम से आ सकता है। और कलर भी अच्छा था और क्वालिटी भी अच्छी थी। तो यहाँ पर मैंने डब्बे खोला ही था, आप ही के सामने दिखा ही था, तो वो मैंने धो के रख दिया है। जब तक मैं आटा लगाऊंगी यहाँ पे तब तक वो हवा में सूख जाएगा, क्योंकि उसका जो जितना भी पानी था वो मैंने अपने किचन टॉवल से साफ़ करके रख दिया है। तो अभी यहाँ पर आटा ले लिया है, अपने हिसाब से, अपने मेंबर के हिसाब से ले लेना आप आटा। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही बढ़ाया है, क्योंकि मैं दाल बाटी के साथ साथ चूरमा भी खाऊंगी। हाँ चलो, मैंने आपको बता ही दिया, दाल बाटी, राइट, मैं दाल बाटी बना रही हूँ। और दाल देख के तो सब समझ ही गए होंगे कि दाल बाटी बन रहा है। राजस्थानी में तो दाल बाटी ट्रेंड है, ट्रेडिशनल फूड है उनका वहाँ का। तो यहाँ पर मैंने आटा लिया है, आटे में थोड़ा सा खाने वाला जो सोडा होता है वो डाला है, और थोड़ा सा नमक डाला है। और इसके बाद इसमें हम आटे में मोयन लगाएंगे घी लगाकर। तो मैंने पहले थोड़ा घी डाला था, फिर उसकी मुट्ठियाँ बांध के देखी तो नहीं बंध रही थी, फिर मैंने उसमें और घी डाला। तो अभी मैं जो आपको दिखा रही हूँ वो करेक्ट मुट्ठी बनी हुई है, आपको भी इतनी ही बनानी है। और फिर उसके बाद पानी डाल डाल के इसको, आटे को अच्छे से मसल कर गूँथ लीजिए। और आटा कैसा गूँधना है ये राजस्थानी लोगों के लिए नहीं बता रही यार, प्लीज़ मेरे को जज मत करना। ये उन लोगों के लिए जिनको नहीं आती, जैसे मुझे नहीं आती थी, मैंने भी सीखी है, तब मैंने यहाँ बनाया अपने किचन में। तो यहाँ पे जो आटा लगाना है वो ना तो रोटी जैसे हम रोटी बनाते हैं उतना पतला पतला, यानी कि उतना सॉफ्ट, और ना ही जितना हम पूड़ियों के लिए टाइट बनाते हैं ना ही उतना टाइट। तो यहाँ हमें नॉर्मल रखना है, ना तो बहुत रोटी जैसा नॉर्मल आटा रखना है, ना ही पूड़ी जैसा टाइट आटा रखना है। तो ऐसा हमें आटा लगाना है। और इस आटे को लगाने में ना आज मतलब इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये मोयन वाला आटा था और इतना सॉफ्ट लग रहा था ना आटा गूंदने में, बहुत ही बढ़िया लग रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इसको दाल बाटी बनाइए, चूरमा बनाइए, बड़े मज़े से खाइए और फैमिली को भी खिलाइए। बड़े ही लजीज वाले बनते हैं, क्योंकि मैं अभी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं खा चुकी हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। यार बहुत ही मज़ा आ गया था, मैंने पहली बार बनाया था और मैंने कभी स्कूल टाइम पे खाया था, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड्स थी स्कूल में 8-10 लड़कियाँ जो थी वो सारी राजस्थानी ही थी। तो अभी जो वो वीडियो देखेंगी तो वो समझ जाएंगी मैं उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ। और वो सादिक नगर में ही रहती थी तो समझ ही गई होंगी, वो लोग वीडियो देख रही होंगी। तो थैंक्स यू सो मच माय फ्रेंड्स, टू ऑल माय फ्रेंड्स, क्योंकि उनकी वजह से मैंने दाल बाटी स्कूल में खाई थी और आज उसी टेस्ट को लेकर मैंने दाल बाटी घर में बनाई थी। तो थोड़ा सा ना आइडिया तो रहता ही है खाने के बाद कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए इसके अंदर। तो बस वहाँ पर आटा मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया है गीले कपड़े से, क्योंकि गीले कपड़े से रखने से क्या आटा सूखता नहीं है। और यहाँ पर सूजी का पैकेट खुला था, तो सूजी का कंटेनर में मैंने जो है छोले रख दिए थे। तो सूजी ख़त्म हो गई थी तो मैं छोले मैंने उसके अंदर फिल कर दिए। अब सूजी का कंटेनर नहीं था, फिर मैंने दोबारा से कंटेनर निकाला, धोया, फिर वापस अपने टॉवल से साफ़ करा। फिर मुझे लगा कि नहीं यार थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा सूखने में, क्योंकि मौसम जो है वो मानसून वाला हो रखा है। तो मैंने इसको क्या करा, टिश्यू पेपर लिया और उससे जितना भी इसमें एक्स्ट्रा पानी था वो सारा इससे साफ़ कर दिया। अब 5 से 10 मिनट लगेंगे इसको पंखे के नीचे सुखाने में, तो डब्बे सूख के रेडी हो जाएंगे, उनके अंदर जो मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तब तक यहाँ मैं अपने तड़के की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि दाल में जो है सीटी भी आ गई थी। तो यहाँ प्याज मैंने काट लिया है और प्याज, टमाटर और हरी मिर्च का हम तड़का लगाएंगे यहाँ पर, जो कि ये तो नॉर्मल है, सभी लोग दाल में जो है यही तड़का लगाते हैं, कोई कुछ मैंने स्पेशल नहीं किया। बस यहाँ पर आज एक स्पेशल ये किया था कि मैंने दाल में जो है एक मिट्टी का जो दिया होता है ना उसको गरम करके उसमें घी डाल के, और वो मैंने दाल में डाला था लास्ट में। बस बाकी मैंने दाल में कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाए हैं, नॉर्मल जो दाल बनती है वैसे ही दाल बनाई है। क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस में भी ऐसा देखा था, दाल ऐसी ही बन रही थी नॉर्मली वे में, और मैंने जो अपने स्कूल टाइम पे जो दाल बाटी खाई थी वो भी सब ऐसी ही खाई थी। तो मुझे कुछ अलग लगा नहीं, और जब मैंने ये बनाई तो भी वो टेस्ट आ रहा था। तो यहाँ मैंने प्याज काट लिए, टमाटर काट लिए, अब आती है हरी मिर्च की बारी। तो आज मैं आपको फिर से ये नाइफ़ दिखा रही हूँ, ये
ग्रीन चिली जो हम यहाँ पे कट करते हैं, कई लोगों को क्या है इससे हाथों में मिर्ची भी लग जाती है, जो कि कई घंटों तक फिर हाथों से जलन नहीं जाती है। तो उन लोगों के लिए ये वाला नाइफ़ बहुत बेस्ट है, बेस्ट मतलब बेस्ट। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको, हरी मिर्ची फट 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 कट जाती है, बड़ा ही मज़ा आता है। आप इसमें हरी मिर्ची के साथ साथ आप हरा धनिया भी काट सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, कटने को सब कुछ कट सकता है इससे, पर मैं सिर्फ हरी मिर्ची काटती हूँ। और यहाँ पर जब तक मेरी दाल की जो कुकर का जो प्रेशर है वो डाउन होगा, तब तक मैं यहाँ अपने आटे में भी मुक्कियाँ लगा लूँगी, क्योंकि 10 मिनट ऑलरेडी हो चुके थे इसको यहाँ पर, और आटा सॉफ्ट। अब यहाँ पर आप लोगों को दाल जो बाटी होती है उसकी एक टेक्निक होती है बनाने की। वो क्या है, छोटी लोई लीजिए, पहले आप उसको चेक कर लीजिए कि आपके जो अप्पे पैन है, मेरे पास तो देखो अप्पे पैन था, मैंने उसी में बनाया। जिनके पास बाटी वाला अवन होता है ना, वो उसमें भी बना सकते हैं, मेरे पास वो नहीं था, और वो मेरे गैस पे आता भी नहीं, क्योंकि कांच का गैस है तो वो क्रैक होने का डर रहता है, तो इसीलिए मैंने अप्पे पैन में बनाया। मैंने एक लोई लेके पहले उसमें चेक कर लिया कि ये साइज़ इनफ है या नहीं, फिर उसके बाद लोई लिया, उसको हाथों से ऐसे फैलाया, बीच में होल किया, ऐसे प्लस जैसे निशान बनाइए, उसको बंद कीजिए और वापस से गोल गोल कर दीजिए। तो अंदर जो है इसकी अंदर जो है एक स्पेस बन जाता है, एक एयर बन जाती है, जिससे वो चिपकता नहीं है, और अंदर का जो आटा है वो अच्छे से पक जाता है, वो कच्चा नहीं रहता। और लास्ट में ठीक जहाँ से आपने बंद किया है इस लोई को, ठीक उसके अपोजिट साइड यहाँ पे प्लस का निशान लगाइए, एंड दैट्स इट, गुड टू गो। अब ये बनने के लिए रेडी है। अब यहाँ पर ये सारे, मेरे पास जो अप्पे पैन था वो था 12 अप्पे बनाने का, इसमें 12 बन सकते हैं। तो एक साथ में मैंने यहाँ पे 12 लोइयाँ बना ली थी, और इसमें यहाँ पर ये सारी लोइयों पे प्लस का निशान लगा कर मैं अब इसको 10 मिनट के लिए रख दूँगी, क्योंकि इनके लिए 10 मिनट का रेस्टिंग टाइम बताया गया था। तो सेम वही कपड़ा जो गीला था उसी से रख देंगे। तब तक यहाँ मैं अपनी दाल चेक कर लूँगी, क्योंकि उसका प्रेशर जो है वो रिलीज़ हो गया था। अभी यहाँ देखिए दाल की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है मेरे लिए। आप लोगों को जैसे खाते हो आप वैसा रखना, कुछ लोग ज़्यादा पानी वाली खाते हैं, कुछ लोग थोड़ी गाढ़ी खाते हैं, तो सबका अपना अपना टेस्ट होता है। अब यहाँ जब तक मैंने तेल गरम होने रखा है, तब तक यहाँ डब्बे फिल कर दिए। ये डाल दिए, एक में सूजी और एक में डाल दिया मैंने तुअर दाल। तो ये भी यहाँ पर पैकेट जो है खाली हो गया, और मेरी स्लैब जो है यहाँ से खाली हो गई है। अब यहाँ पर तेल गरम हो गया, तेल में डालेंगे ये लाल मिर्च सूखी वाली जो मैंने निकाल के रखी है, और जीरा और हींग, जीरा हींग और लाल मिर्च का तड़का लगा के प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद जब प्याज हो जाएगी तो उसमें टमाटर हरी मिर्ची डाल दीजिए। जब तक मेरी प्याज यहाँ पर फ्राई हो रही है अच्छे से, तब तक मैं यहाँ अपने अप्पे पैन रेडी कर लूँगी। यहाँ अप्पे पैन में पहले मैंने थोड़ा थोड़ा घी डाल लिया नीचे से, ताकि बाटी चिपके ना और वो जले भी ना, इसीलिए मैंने थोड़ा सा घी डाला है। और सारे अप्पे को एक साथ उसमें रख देंगे एक एक करके, और यहाँ पर उसका जो ऊपर का ढक्कन है वो भी लगा देंगे। बस अब इनको रख दीजिए, जब तक वो नीचे से सेट होंगी तब तक के लिए इनको छेड़ना नहीं है। वो दिख जाता है 5 मिनट या 7 मिनट बाद आप इनको हटा के देखेंगे ना, वो बिल्कुल सही मिलेंगे। अभी यहाँ पर अदरक और जो लहसुन है वो भी मैंने कूट कर रख लिया था अच्छे से, क्योंकि मुझे ना लहसुन या अदरक खड़ा खड़ा ना अच्छा नहीं लगता, दांत के नीचे आता है ना तो वो टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर सारा अच्छे से कूट लिया था मोटा पैसल में, और फिर उसके बाद उसे डाल दिया। जब वो फ्राई हो गया तो यहाँ पर टमाटर और प्याज हरी मिर्च। अभी आप सोच रहे यार मैं दाल बनाना क्यों सिखा रही हूँ, तो मैं फिर से बता देती हूँ, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग परफेक्ट अपने किचन में काम करते हैं, जिनको बनाना आता है खाना। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको नहीं आता बनाना, जो बिगिनर्स हैं। ये दाल की रेसिपी सिर्फ उन लोगों के लिए है। बाकी बाटी जिन लोगों ने नहीं बनाई है वो बनाइए मेरे तरीके से, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन बनते, मतलब घर वाले खुश हो जाएंगे, वाह क्या बनाया है। बस यहाँ पे जब तक मेरे टमाटर अच्छे से गलेंगे तब तक यहाँ पे मैंने अपने सारे अप्पे यानी बाटी को पलट लिया है, और ऊपर से फिर से घी लगाकर इसको ढक दिया है, क्योंकि जो नीचे का घी था वो सारा आटा जो है वो पी लेता है, और फिर जब आप उनको पलटेंगे
तो वापस से घी अप्पे के ऊपर ऊपर डाल दीजिए, वो ना वापस गरम, क्योंकि आप जितने भी आपकी बाटी है वो गरम है तो सारा बह के नीचे तक चला जाता है। बस जब तक मेरा ये काम होगा तब तक मेरी शाम की दिया बाती और सुबह शाम की दिया बाती घर में होनी चाहिए। अगर आपकी सुबह ना हो तो शाम कर दो, शाम ना हो पाए तो सुबह कर दो, दोनों टाइम होती है तो बेस्ट है, लेकिन होनी चाहिए। एक पॉजिटिविटी घर में बनी रहती है और अच्छा भी लगता है, थोड़ा फ्रेशनेस सी भी समझ आती है ना, और अच्छा लगता है। और यहाँ पर मेरे जो बाटी हैं वो रेडी हो गई थी बिल्कुल। तो यहाँ सबसे पहले हस्बैंड के लिए बना के दे दूँ, क्योंकि उनको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार थी अपनी दाल बाटी खाने का और हस्बैंड का रिएक्शन देखना। मैं यार उनकी वॉइस नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि वो टीवी देख रहे थे और इतनी तेज़ वॉल्यूम चला रखा था ना उन्होंने कि मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। तो यहाँ हस्बैंड खा रहे हैं, अपना डिनर एंजॉय कर रहे हैं। और मेरे बेड पे देखो, आधी चादर बिछी है और आधी नहीं बिछी है। क्यों नहीं बिछी है? क्योंकि ये चादर निकाली थी बिछाने के लिए पूरे में, और मैं चली गई थी किचन में, तो ये नहीं बिछाई और इतने में बिछा के ये बैठ गए। और यहाँ देखिए इन्हें पसंद आई ये बाटी, टेस्टी, यम्मी यम्मी। ये जो हमने घुमा घुमा के ऐसे बंद करते हैं ना, तो इसमें ये ऐसे बन जाता है और ये बहुत ही टेस्टी है अंदर से। और टेस्टी लगते हैं बहुत। ऐसा नहीं है आटा कच्चा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, सब पका हुआ आटा और बहुत ही अच्छे बने। ये देखो चारों तरफ से, आप देखो चारों तरफ से टेस्टी है। करते हैं ना पापा परेशान, आप भी आज परेशान कर दो पापा को, भू कर दो आज आके, फिर पापा आपको परेशान ही नहीं करेंगे। पापा कहेंगे अरे ये लड़का तो मॉन्स्टर बन जाता है, मेरे को डरा देता है, अब तो मैं इसको नहीं परेशान करूँगा। जल्दी जाओ भाग के भाग के। क्या ना, ओ पकौड़ी कोको, जल्दी जा। ओ पापा आ रहे, पापा आ रहे, पापा आ रहे, 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 पापा आ गए। अब आपने पिकअप नहीं करा पापा को, पापा का आप पापा परेशान करेंगे। तो अपने हस्बैंड का रिएक्शन तो देख लिया था। बाटी दाल बहुत ही अच्छी बनी थी, मस्त थी। बस फिर उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। और फिर ये है सुबह मॉर्निंग का टाइम, और क्यांश को देखा हमने कैसे जगाते हैं। छोटा है ना वो अभी, अगर उसको ना ये बोल के जगाओ ना कि भाई स्कूल जाना है, जल्दी उठ जल्दी उठ जल्दी उठ, तो उसका आलस ही ख़त्म नहीं होता। उसके साथ थोड़ी मस्ती करनी पड़ती है, उसको ना बहुत पैम्पर करके उठाते हैं हम, तब उठता है वो। कई बार तो वो खुद से भी उठ जाता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब वो नहीं उठता तो हमें उसे पैम्पर ऐसे ही करना पड़ता है। यहाँ के अंश का लंच पैक हो रहा है, और लंच में था यहाँ पर मैंने क्यांश को आलू पराठा बना के दिया था, उसका फेवरेट है आलू पराठा। और फिर उसके बाद यहाँ पर उसको दे रही हूँ फ्रूट्स में मैंगो, क्योंकि आजकल बच्चों के स्कूल में जो है फ्रूट ब्रेक चलती है। और इस फ्रूट ब्रेक से एक ये फ़ायदा होता है, जिनके बच्चे घर पे फ्रूट्स नहीं खाते या फ्रूट्स खाने में आनाकानी करते हैं, वो अपनी क्लासमेट्स के साथ बैठ के सारे फ्रूट्स एंजॉय करते हैं और खाना भी सीख जाते हैं, और एक तरह से बच्चे हेल्दी फूड भी खाते हैं। आपने मुझे अच्छी बोतल दी, अच्छी लगती है ना आपको ये बोतल? अभी यहाँ के अंश कर रहा है अपनी नानी को थैंक यू, क्योंकि आज उसको पता है वो वीडियो जो है नानी भी देखती हैं। तो ये जो बॉटल दिख रही है आपको, ये क्यांश को बर्थडे पे दी थी नानी ने, तो उसको ये बॉटल अपनी बहुत अच्छी लगती है, मतलब थोड़ी अलग डिज़ाइन की है ना, तो उससे बहुत अच्छी लगती है। और ये जब तक अच्छी लगती है जब तक कोई न्यू बॉटल और ना आ जाए घर में, इससे पहले कि 5-6 बॉटल और भी रखी हुई हैं घर में। तो यहाँ उसका लंच बैग पैक हो गया। बैग पैक के बाद यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आज की जो दिया बाती है वो हस्बैंड कर रहे हैं, क्योंकि आज सुबह वो नहा के फ्रेश हो गए थे, तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं आज दिया मैं जला दूँगा, और इसलिए मैंने अपना नहाना स्किप किया सुबह और मैं चली गई क्यांश को छोड़ने के लिए। तो वरना ना ये ड्यूटी मेरी ही रहती है
कि क्यांश को जब मैं छोड़कर आती हूँ ना सुबह, इस टाइम पर मैं आने के बाद अपने घर का काम करती हूँ, नहाती हूँ, जोत बाती करती हूँ, फिर मैं जाके ब्रेकफास्ट करती हूँ। पर यहाँ आज मेरा ये काम हस्बैंड ने ले लिया, तो अच्छा लगता है। कभी कभी अपना भी रूटीन थोड़ा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ, और आने के बाद ना इतनी प्यास लगती है ना, गर्मी हो रखी होती है, उसको छोड़ के आती हूँ ना, बस वो ना दौड़ा दौड़ा भागा भागा वाला सिस्टम चलता है सुबह के टाइम। जल्दी करो, बस निकल जाएगी, जल्दी करो, वैन निकल जाएगी। तो वही हमारे घर में भी रहता है, क्या जल्दी कर ले बेटे, जल्दी कर ले। तो यहाँ मैं किचन से फ्री हो गई थी, ब्रेकफास्ट हो गया, घर का काम हो गया, फिर फाइनली मैं आ गई यहाँ नहाकर, क्योंकि क्यांश का टाइम हो गया था, 12 बज गए थे। और 12 बजे के बाद जो है मुझे क्यांश को लेने जाना होता है। उसके स्कूल की बस कभी भी किसी भी टाइम पे आ जाती है, कोई फ़िक्स टाइम नहीं है। तो यहाँ गर्मी तो थी, बाल खोलने का तो मूड बिल्कुल भी नहीं था। बस वापस बाल बना के मैंने जूड़ा बना लिया, क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं है कि बाल खोल कर जाऊँ बाहर। इतनी धूप हो रखी है, गर्मी हो रखी है। और थोड़ा आज टी शर्ट से निजात पाकर आज मैंने सूट डाल लिया। और ये आपको दिख रहा है आटे का ड्रम, यहाँ पे मैंने धोकर रखा हुआ था, क्योंकि मानसून है, थोड़ी चिपचिपाहट भी रहती है, मानसून में नमी रहती है। तो आटा या कोई भी नई चीज़ फिल करने से पहले उस चीज़ को धोकर अच्छे से सुखा लीजिए, तभी उसमें फिल कीजिए। तो यहाँ मैं चली गई थी क्यांश को लेने के लिए, और क्यांश को लेकर आकर बस यहाँ सबसे पहले मेरा काम था आटा फिल करने का, क्योंकि जब तक आटा बाहर रहेगा ना, मेरे को एक टेंशन ही रहेगी, बस ये आटा अंदर रख दूँ, बस आटा अंदर रख दूँ। तो आने के बाद मैं वही हाथ से चेक कर रही थी, कहीं इसमें कोई मॉइस्चर तो नहीं है, कहीं पानी तो नहीं रुक गया है, कुछ भी कहीं से कुछ गीला तो नहीं लग रहा। तो वो सब चेक करके अपने दिल की तसल्ली के लिए एक बारी कपड़ा भी मार दिया, और यहाँ आटा फिल कर लिया। तो हम लोग आटा मानसून में ज़्यादा नहीं मंगाती हूँ, मैं सिर्फ 5 किलो का ही पैकेट जो है वो मंगाती हूँ। ये ख़त्म हो जाएगा फिर मंगा लेंगे, कोई परेशानी नहीं है, बस आटा ख़राब ना हो। बस मेरे को ये टेंशन रहती है मानसून में ना, मेरे को थोड़ा डर रहता है आटा ख़राब होने का। वैसे हुआ तो कभी नहीं है, पर बहुत सारे लोगों के साथ ये सुन के ना मेरे को दिमाग में हो गया कि हाँ आटा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा ना मंगा के बस इतना ही मंगाते हैं। अब यहाँ पर एक और डब्बा, जो मेरा 3 डब्बे को सेट था ना, वो एक एक करके तीनों खुल गए, क्योंकि ब्लैक चने जो थे वो मैंने भिगो के रखे हुए थे कि शाम को बनाऊंगी। तो यहाँ पे वो पैकेट भी खुल गया था, और मैंने वो भी फिल करके धोकर रख दिया। अभी यहाँ पर क्यांश को लाने के बाद मेरे पास एक ही काम रहता है, खाना खाना और क्यांश को खिलाना, बस। उसके बाद मैं दोपहर में जो है थोड़ी बहुत देर रेस्ट करती हूँ, और फिर उसके बाद हस्बैंड का लंच बनाने की तैयारी हो जाती है। फिर वापस से किचन में आके अपनी ड्यूटी पे लग जाओ। बस यही है मेरा रूटीन। अभी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। टिल देन बाय बाय।